गुरुवे नमः। श्रीगुरुः शरणं मम, श्रीगुरुः शरणं मम। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा माधव के युगल चरणों की कृपा से इस अति पुण्यतम पुरुषोत्तम मास में सत्संग लाभ हम आपको प्राप्त हो रहा है। आइए अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। अपनी मन वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करेंगे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। पिछले कथानक में आप लोगों ने श्रवण किया, सुदेव ब्राह्मण की तपस्या करने पर भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण भगवान गरुड़ पर विराजित होकर के प्रकट होते हैं। श्री नारायण वाचो ततुष्टुष्टावतं देवं श्रीकृष्णं भक्तवत्सलं बंधांजलिपुटो भूत्वा सुदेवो गदगदाक्षरं नमस्ते देवदेवेशो त्रैलोक्याभयद प्रभो सर्वेश्वर नमस्तेस्तु प्रपन्न भयभंजनं जयस्वरूपं जयदं जयेशं जयकारणं विश्वाधारं विश्वसंस्थं विश्वकारणकारणम्। साष्टांग प्रणाम किया सुदेव ब्राह्मण ने, हाथ जोड़ करके भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, मैं आपके चरणों की शरण में आया हूँ। हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। शरण में आए हुए को आप कभी त्यागते नहीं हैं, ऐसा मैंने सुना है। आप जय के स्वरूप हैं। हे जगत प्रभो, मैं आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादिक देवता भी समर्थ नहीं हैं। मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं अल्प बुद्धि वाला हूं।
मंद मनुष्य हूँ, मैं स्तुति नहीं कर सकता। अत्यंत दुखी दीन भक्त की आप कैसे उपेक्षा करेंगे? क्या आज संसार में वो आपकी लोक बंधुता क्या नष्ट हो गई? वाल्मीकुर्वाच इत्यभूष्टीय भूमानं द्विजस्तस्थौ हरे पुरा तदा कर्णं हरिर्वाक्यं वुवाच जलदस्वनः श्रीहरिर्वाच। वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं, सुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति करके हाथ जोड़ करके सामने खड़े हो गए। तब भगवान क्या कहते हैं, हे वत्सो, हे ब्राह्मण, आपने जो हमारी तपस्या की है, अच्छी तरह से तुमने जो आराधना की है, तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ और वरदान देने के लिए प्राप्त हूँ। वरदान प्राप्त करो, क्या चाहते हो? सुदेव वाचो यदि प्रीतोषि हे नाथो दीन बंधो दयानिधे शतपुत्रम देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम हरे पुत्र बिनम शून्यम ग्राहस्थम मे न रोचते इति विप्रवचः श्रुत्वा जगाद हरिरीश्वरः। सुदेव शर्मा हाथ जोड़ करके बोले, हे दीनबंधो, हे दया के समुद्रो, अगर आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे शतपुत्र दीजिए। ध्यान देंगे, शतपुत्र मांग रहे हैं, केवल पुत्र नहीं। हे हरे, हे मुरारे, पुत्र के बिना मेरा गृहस्थाश्रम शून्य है। इस प्रकार भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचनों को सुन करके अब भगवान बोले, हरिर्वाचो आदियेमपि ते सर्वं दास्ये पुत्रम विना दुजो तब पुत्र सुखम वत्सो विधात्रा नैव निर्मितम त्वदीय भाल फलकहि वर्णः सर्वे मयेक्षिता तत्र नैवास्ति ते पुत्रम सुखम सप्तसु जन्मसु। आदियेमपि ते सर्वम, ब्राह्मण, पुत्र को छोड़ करके बाकी संसार में जो वस्तु हो तुम मांग सकते हो, केवल पुत्र छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र सुख लिखा ही नहीं है। हमने तुम्हारे मस्तक पर भाल देश में अक्षरों को पढ़ लिया है, तुमको पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा। ऐसा वचन सुन करके, भगवान के वचनों को सुन करके वृक्ष के समान सुदेव शर्मा जमीन पर गिर पड़े और भगवान कहने लगे, सुखम सप्तसु जन्मसु। हे सुदेव, एक जन्म में नहीं 7 जन्म तक तुम्हें पुत्र सुख प्राप्त नहीं होगा। जब पतिदेव गिर जाते हैं तो गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित होती है। पत्नी रोने लगी, धैर्य धारण कराती है, पति से कहती है, गौतमी ने कहा, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ हे नाथो किम न स्मरसि मे बचा विधात्रा लिखितं भाले तल्लभेत सुखा सुखम किम करोति रमानाथ स्वकृतं भुंजते नरः अभागस्य कृतद्योगी मुमूर्षोर्विभेषजमः। पत्नी ने बहुत सुंदर समझाया, उठिए नाथ, मेरे वचनों का स्मरण करें। आपके भाल देश में जो अच्छा बुरा लिखा है उसमें रमानाथ भगवान क्या करेंगे? अरे मनुष्य तो अपने किए हुए कर्म का फल भोगता है। काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसे भाग्यहीन पुरुष अभागी पुरुष का प्रयास, आदमी मर जावे फिर उसको दवाई दी जावे, अरे तो जिसका भाग्य प्रतिकूल है तो प्रयास करना व्यर्था होता है। समस्त वेदों में यज्ञ दान तपस्या ये सब आदि की अपेक्षा भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य क्या है? भाग्यबल श्रेष्ठ है। और आपके भाग्य में नहीं है तो विश्वास को हट करके, और अब भगवान से काम क्या है, क्योंकि हमारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं। इस प्रकार गौतमी के वचन को सुना। गरुण जी महाराज जो भगवान के वाहन हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं भगवान से, शोक सागर समग्नाम ब्राह्मणीम वीक्ष्य हे हरे तथैव ब्राह्मणम नेत्रम गलद बाष्म
कुलाकुलमो दीनबंधु दया सिंधो भक्तानां भयंकरो भक्त दुःखासहिष्णुस्ते दयाद्यक्वागत प्रभो। गरुण जी महाराज कहते, हे हरे, हे स्वामी, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी, आपके चरणों में गिरा हुआ ये ब्राह्मण, हे दीन बंधु, हे दया के समुद्र, क्या आपको कृपा दया नहीं आती है? हे नाथ, आप तो वेद और ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले हैं, आज आपका धर्म कहाँ चला गया? आपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में स्थित है, फिर भी आप अपने भक्त के लिए भक्ति को छोड़ करके आप चाहें, आपके चरणों की दासियां हैं, 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा पूर्ण करने में आपको कौन सा परिश्रम है? अरे कोई हाथी दान देवे तो बाद में अंकुश दान देने में क्या परिश्रम है? अरे जब आज से कोई भी आपके चरण कमलों की प्रभु आज से कोई सेवा नहीं करेगा, क्योंकि मनुष्य सोच लेगा कि जो भाग्य में है वही मिलना है, तो भगवान से क्या तात्पर्य रहा? ये बात संसार में चल पड़ेगी, आपकी भक्ति रसातल में पाताल में चली जाएगी, अर्थात लुप्त हो जाएगी। हे नाथ, आप करने और ना करने में स्वतंत्र हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था इति भगवता। जो करने योग्य ना करने योग्य सब कर सके, आप में तो इतनी सामर्थ्य, ये विख्यात है। तो आज ये सामर्थ्य ब्राह्मण को आप एक पुत्र प्रदान नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य ही पुत्र प्रदान करें। अरे प्रभु, अब पीछे आप देखें कि सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना की, उत्तम वैभव प्राप्त कर लिया। आपकी कृपा से सांदीपन गुरु के यहाँ जो आपने शिक्षा प्राप्त की, तो जो वस्तु प्राप्त नहीं होना चाहिए था और माता की आज्ञा से, गुरु माता की आज्ञा से आपने उनके मरे हुए पुत्र वापस ला करके दे दिए। तो इन कारणों से प्रभु, पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। भगवान अमृत के समान गरुण जी के वचनों को सुनकर के गरुण जी से बोले, अय पक्षीवर वैनितेय, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो इस ब्राह्मण को एक पुत्र दे दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल भगवान के वचनों को सुन करके पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के लिए सुंदर पुत्र जल्दी से आप प्रदान करते हैं। भगवान वाचो शृणि नारद वक्षेहम उदुक्तम दृढ़धन्वने वाल्मीकानिना महाप्राज्ञो चरितम परमाद्भुतम। वाल्मीकिर्वाचो दृढ़धन्वन महाराजो शृणुष्यं वचनम ममो सुपर्णः केशवादेशात् दिदिमामि द्विजेश्वरम्। श्री वाल्मीकि ऋषि कथा में ध्यान देंगे। वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धन्वा को उसके पूर्व जन्म का वृत्तांत सुना रहे हैं। गरुण जी महाराज ने भगवान की आज्ञा से एक पुत्र प्रदान कर दिया। गरुण जी कहते हैं, ब्राह्मण, तुमको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। ये भगवान का वचन आपने सुना, फिर भी उन्हीं की कृपा से, स्वामी की आज्ञा पाकर के मैं तुमको एक पुत्र दे रहा हूं। जिस पुत्र से गौतमी के साथ तुम मनोरथ को प्राप्त करोगे, लेकिन इस पुत्र से होने वाला दुख यह भी तुम दोनों को प्राप्त होगा। ये पुत्र केवल सुख नहीं देगा, ये दुख भी देगा। हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो कि तुम्हारी बुद्धि भगवान के चरणों में हुई है। भगवान की भक्ति हो, चाहे सकाम हो अथवा निष्काम हो, भगवान को दोनों प्रिय हैं। मनुष्य का शरीर जल के बलबूले के समान क्षण में नाश होने वाला बताया गया है। जल बुध बुधवतम पुंसाम शरीरम क्षण भंगुरम तदा साध्य हरे पादम धन्य चिंतो यदा हृदय। अर्थात इस गरुण जी महाराज ने समझाया कि संसार में कितने आए और यहाँ से चले भी गए। पृथु से, पारथ से, राजा परीक्षित से, रावण बाणासुर सब मही में मिला गए। कंस से, केसी से, राजा दुर्योधन से, हिरण्याकुश हिरण्याक्ष अपजस सला गए।
कहत शिव गुलाम शिशुपाल दंत वक्रहूते, बड़े बड़े वीर सब काल की कला गए। ऐसे नरमानी कहाँ भूलो मोह माया में, ऐसे नरमानी कहाँ भूलो मोह माया में। बाली से बली बलबूला से बिला गए, बाली से बली बलबूला से बिला गए। गरुड़ जी महाराज ने कहा, ये मनुष्य का शरीर मात्र एक बलबूले के समान है, कितने लोग चले गए, तो भगवान के चरणों का चिंतन तुम करते हो, इसलिए तुम धन्य हो। मैंने भगवान की आज्ञा से तुमको एक पुत्र अवश्य दिया। मन में हरि को चिंतन करके विचार करो और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। उदासीन का तात्पर्य हुआ उसमें लिप्त मत हो संसार में। कमल के फूल के समान ही संसार में मनुष्य को रहना चाहिए। जैसे कमल का फूल जल से ही उत्पन्न है, लेकिन जल से ऊपर रहता है, उस पर आप कितना ही जल डालें कमल के पत्ते पर, वो जल एक बूंद भी नहीं ठहरेगा। इस प्रकार संसार में रहना तो संसार में है, लेकिन संसार के इन सुखों का प्रभाव आप पर ना पड़े। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष को देखते देखते भगवान गरुड़ पर पधार करके बैकुंठ लोक चले गए। सुदेव शर्मा ब्राह्मण स्त्री के साथ अपने मन में विचार करके गृहस्थ आश्रम में घर पर लौट के आते हैं। समय बीतने पर क्रमेणाशादो हृदय समपद्यतः दशमे वासी संप्राप्ते पूर्णो गर्भो बभूया, प्रसूत काले संप्राप्ते सासूत सुतमुत्तमम्। गौतमी के गर्भ स्थित हुआ, 10वां महीना पूर्ण होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। प्रसूत काल आने पर गौतमी ने उत्तम पुत्र पैदा किया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुदेव शर्मा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके जात कर्म संस्कार करवाए, ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार किया। अब देखिए नामकरण संस्कार में गरुड़ जी महाराज ने प्रेम से ये पुत्र दिया। शरतकालीन चंद्रमा के समान हैं, इसलिए इस पुत्र का नाम मैं सुखदेव रखूंगा। इसलिए सुदेव ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम सुखदेव रखा। आनंद देने वाले पिता के मनोरथों को साथ शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह ये पुत्र बढ़ता है। वेदारंभ संस्कार हुआ, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन हुआ, ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त दूसरे सूर्य के समान वेद का अध्ययन किया। करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले एक दिन सुदेव शर्मा ब्राह्मण के घर पर देवल ऋषि का आगमन हुआ। एकदा देवलोभ्यागात कोटि सूर्य समप्रभा, तमालोक्यम सुदेवैषौ ननाम दंडवन्मुदः, पूजयामास विधिवत अर्घपाद्यादिभिर्मुनिमो आसनं कल्पयामास देवलाय महात्मने। देवल ऋषि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। सुदेव ब्राह्मण ने आसन दिया, अर्घपाद्यादि से पूजन किया और हाथ जोड़ करके सुदेव बैठ जाते हैं। अपने पुत्र सुखदेव को बुलाया, देवल ऋषि के चरणों में प्रणाम करवाया। विनीत, बुद्धिमान, बोलने में चतुर, वेद पाठी ब्राह्मण के शरीर को देख करके देवल ऋषि ने उस पुत्र को अपने पास में बुलाया, उसका हाथ अपने हाथ में लिया। गदेली देख करके कहा कि इस पुत्र के हाथ में छत्र है, चामर है, यवरेखा है, कमल है, कितना सुंदर बालक है। इस प्रकार बालक के विषय में ब्राह्मण को उत्कंठित देख करके अब देवल ऋषि कहने लगे कि यह एक एव महान दोषो येन सर्ववृथा कृतम इत्युक्ता मौलिमाधुन्यनो विनश्यत्वा ब्रवन्मुनिः। बड़ा सुंदर शरीर था सुखदेव जी का। अंत में देवल ऋषि कहते हैं कि ब्राह्मण सुदेव, एक ही बहुत बड़ा इसमें दोष है। कहा महाराज क्या दोष है जिससे ये तुम्हारा सब व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा कहते कहते सिर कांपते हुए दीर्घ श्वास लेकर के देवल मुनि कहते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ,
केवल एक ही दोष दिखाई दे रहा है कि ये तुम्हारा पुत्र सुखदेव 12 वर्ष की अवस्था में जल में डूब करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे तुम मन में शोक नहीं करना, अवश्य होने वाला निसंदेह हो करके ही रहता है। अर्थात जो होना है वह हो करके रहेगा। मरणासन्न को औषधि देने के समान इसका कोई उपाय नहीं। अब वाल्मीकि ऋषि राजा दृढ़धनवा को बताने लगे। ऐसा कहकर के देवल मुनि तो चले गए ब्रह्मलोक को। इस तरफ सुदेव ब्राह्मण ने जहाँ पुत्र की मृत्यु के विषय में सुना, हाहाकार करके रोने लगा। पृथ्वी पर पड़े हुए देवल ऋषि के कहे हुए वचनों का स्मरण करके स्त्री गौतमी, पत्नी गौतमी फिर धैर्य धारण कराती है। कहा कि सुदेवा सह गौतम्य पपात धरणी तले बिललाप चिरम भौमौ देवलोक तम वचस्मरन अथ सा गौतमी पुत्रम स्वांकमारोप धैर्यता चुचुम्बन बदनम प्रेमणः पश्चात पतिमवाच सह। उस गौतमी ने उस सुखदेव पुत्र को अपनी गोदी में बिठाया, प्रथम प्रेम से पुत्र के मुख का चुम्बन किया। अब पति से कहती है, ब्राह्मण श्रेष्ठ, अरे जो होना है उसका कभी भय नहीं करना चाहिए। ना भाव्यम भविता कुत्रो भाव में एवं भविष्यति ही। अरे जो होना है हुई है, सोई जो राम रची राखा, जो भगवान ने लिखा वो होगा, और जो ना होने वाला है वो कभी होता नहीं है। आप विचार करें, आप तो विद्वान हैं, क्या राजा नल को, क्या श्री रामचंद्र जी को, क्या राजा युधिष्ठिर को दुख प्राप्त नहीं हुए? क्योंकि जो संसार में आया है उसको दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है। राजा बलि भी बंधन को प्राप्त हुए, यादव नाश को प्राप्त हुए, आदि कितने उदाहरण है। इसलिए नाथ उठिए, सनातन भगवान का भजन करिए जो समस्त जीवों के रक्षक हैं। वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि राजन, गौतमी के वचनों को सुन करके स्वस्थ हो करके और हरि भगवान के चरणों का ध्यान करके पुत्र से होने वाले शोक को और सुदेव ब्राह्मण ने त्याग दिया। अतः उत्तिष्ठ हे नाथो हरिम भज सनातनम शरण्यम सर्वजीवानां निर्वाण पददायकम इति निज वनितावचो निशम्म प्रकृतिमुपागत गतवान सुदेव शर्मा। ये सुदेव शर्मा ब्राह्मण भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए और पुत्र से होने वाला जो शोक है उसको त्याग देते हैं। आगे का कथानक सुदेव शर्मा ब्राह्मण का, राजा दृढ़धनवा का चरित्र आप लोगों की सेवा में कल की कथा में निवेदन करेंगे। 2 बार भगवान नाम स्मरण। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव हो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।